नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शेयर मार्केट के विषय के संबंध में यह मेरा तीसरा वीडियो है और अभी तक मैंने आपको शेयर मार्केट के संबंध में परिचय कराया था। उसके बाद आपको शेयर की परिभाषा बताई थी कि शेयर क्या होता है। मैं पुनः रिवाइज करता हूँ कि शेयर, यदि आप किसी कंपनी में 10 शेयर लेते हैं और कंपनी 100 शेयर पर चल रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपके पास उस कंपनी के 10% ओनरशिप आपके पास है, अर्थात आप उस कंपनी में 10% के हकदार हैं, उसके 10% राइट्स आपके पास हैं। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहते हैं। तो निवेश क्या होता है? शेयर तो आप समझ गए, लेकिन निवेश के संबंध में आप अपनी जमा पूंजी का जो उपयोग करते हैं उसे निवेश कहते हैं। चाहे वो एफडी में कीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, चाहे शेयर मार्केट में कीजिए, चाहे मकान लीजिए या आप प्रॉपर्टी खरीदें, शॉप खरीदें, प्लॉट खरीदें, उसे निवेश कहते हैं। अगर आप अपनी जमा पूंजी को नकद रखते हैं तो निश्चित ही समय के साथ उसका मूल्य कम हो जाएगा। अर्थात आपके पास 1000 रुपया है और आपने उस 1000 रुपये को नकद रूप से घर पर एक अलमारी में बंद कर दिया और 5 साल बाद आपने उस 1000 रुपये को निकाला तो वो उसकी वैल्यू 1000 ही रहेगी। यदि आपने उसको एफडी, बैंक में एफडी कर दिया और 1000 रुपये उस 5 साल के बाद आपका निश्चित रूप से ब्याज लगाने के बाद लगभग 140-150 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में यदि आप 1000 रुपये लगाते हैं तो ये भी निश्चित है कि उस 1000 रुपये का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो सकता है। शर्त यही है कि आप उसकी होल्डिंग करें। उसको आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल उसको संभाल करके रखना पड़ेगा। उसकी तरफ देखना ही नहीं है मुड़ करके। तभी आप अपनी धनराशि को अत्यधिक रूप से बढ़ा सकते हैं। अब शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड करना है, इसके संबंध में मेरे वीडियोस आगे आते रहेंगे, लेकिन आज मैं अभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो आपने यदि 1000 रुपये अपने घर में अलमारी में बंद कर दिए तो 5 साल निकालने के बाद आपको वही 1000 ही मिलेंगे, क्योंकि पैसे का मूल्य निरंतर गिर रहा है। पैसे का मूल्य नापने का मापदंड यह है कि आप उससे कितनी चीजें या सेवाएं खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, यदि आप आज 1000 रुपये में आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, सपोज कल्पना कीजिए कि आपने घर के लिए राशन लेना है और उस राशन के अंतर्गत आपको देसी घी लेना है और देसी घी 1000 में 2 किलो आ रहा है, परंतु यदि आप उस 1000 रुपये को अलमारी में बंद कर देंगे और 5 साल के बाद निकालेंगे तो उस समय तक घी की कीमत लगभग ना, अगर कल्पना करें तब भी 750-800 रुपये केजी, यानी कि 1600 रुपये हो चुकी होगी। अर्थात आपके 1000 की वैल्यू 800 रुपये घट गई। अतः अपनी जमा राशि का मूल्य बनाए रखने के लिए आपको उसे नकद के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में रखना होगा। इसी को निवेश कहते हैं, इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको कहीं ना कहीं जमा करना पड़ेगा। आप अपनी इस जमा राशि को, इस जमा पूंजी को, इस कैश को जमीन खरीदने में, मकान खरीदने में, शॉप खरीदने में, सोना खरीदने में, आभूषण खरीदने में या बैंक या कंपनियों में एफडी करने में, शेयर खरीदने में, और आजकल तो कई प्रकार के बॉन्ड आते हैं वो बॉन्ड खरीदने में, ऐसा खरीद करके आप उसको रख सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, 1000 रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। और ये निश्चित है कि आज का जितना मूल्य 1000 रुपये का है वो 1000 बढ़ करके ही आपको हाथ में आएगा। इन्वेस्टमेंट का एक और अर्थ होता है कि आपके पास जितना अमाउंट है उसके द्वारा आमदनी, उससे इनकम आनी चाहिए। खाली 1000 को जमा करके अलमारी में बंद कर दिया, वो कोई समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। आपके घर में यदि कोई परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार से
समझ रहा है कि मैं आज 1,000 रुपये अपना अलमारी में बंद कर दूंगा और 5 साल बाद मेरे पास 1,000 रुपये रहेंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। आपको अपनी धनराशि को कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया कि चाहे आप घर खरीदें, प्लॉट खरीदें, मकान खरीदें, दुकान खरीदें, सोने में करें, म्यूचुअल फंड करें, या आभूषण खरीदें, या किसी बैंक में एफडी रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी जमा राशि से एक घर खरीदते हैं तो भविष्य में उसका मूल्य बढ़ने के साथ साथ उस घर से आपको किराए के रूप में आमदनी भी मिल सकती है। सपोज वो घर बड़ा है, आप एक साइड में रह रहे हैं और दूसरी साइड में आपने किराए पर दे दिया, तो आपको इनकम हुई ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार एफडी करने से, शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने से, कोई बॉन्ड खरीदने से आपको नियमित रूप से आमदनी होगी। दूसरी ओर सोना, आभूषण, ज्वेलरी, कलाकृतियों में आपके निवेश का मूल्य तो बढ़ता है पर कोई आमदनी नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सोना खरीद लिया, सोने की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन उसको मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली रूप में कोई आमदनी नहीं मिलती। हाँ, आजकल गोल्ड बॉन्ड आने लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो आपको हर 6 महीने में 2.5% इनकम भी देने लगा है, और 7 साल के बाद जितना भी अमाउंट होगा, 8 साल के बाद जितना भी जो रेट चल रहा होगा, उसी रेट में आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। सपोज आज की डेट में 6,000 रुपये सोना चल रहा है, आपने 10 ग्राम खरीदा, यानी कि 60,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, और 8 साल के पश्चात मान लीजिए उसकी सोने की कीमत 12,000 रुपये 10 ग्राम हो गई, तो आपकी 60,000 की धनराशि 1,20,000 हो जाएगी। तो आपके अकाउंट में 1,20,000 तो आएंगे ही आएंगे, परंतु हर 6 महीने में 2.5% के हिसाब से आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने प्रारंभ किया है। अतः एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको सर्वप्रथम यह निर्णय लेना होगा कि आपको अपने निवेश से मूल्य में वृद्धि की अपेक्षा है, नियमित आय की भी अपेक्षा है, या दोनों की अपेक्षा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास जितनी धनराशि है, आप उससे किस प्रकार की इनकम चाहते हैं। या तो आप नियमित इनकम, यानी कि हर महीने आपको पैसा मिलता रहे, वो चाहते हैं, या आप पैसा जमा करके भूल जाएं और 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद इकट्ठा पैसा मिल जाए, वो चाहते हैं। यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये दोनों चीज चाहते हैं कि इनकम भी मिलती रहे और मेरा जो धनराशि है वो भी बढ़ती रहे। तो यह निर्णय के लिए आपको यह चेक करना होगा कि भविष्य में आपको पैसे की किस प्रकार की आवश्यकता होगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, या फिर आपको अपने बिजनेस में कुछ बढ़ावा देने के लिए पैसा चाहिए। यह सब आपको चेक करना पड़ेगा, और यह भी आपको फैसला करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि आपकी धनराशि को आपको कितने गुना तक वृद्धि करनी है और कितने वर्षों के बाद पश्चात आपको वो पैसा चाहिए। इसी आधार पर ही आप यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और यही निवेश की कला है, यही निवेश इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आजकल तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने प्रोविडेंट फंड का भी सुविधा दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए की एक साल में आप उसमें जमा कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो गारंटेड है। तो ये थी इन्वेस्टमेंट की परिभाषा। अब मैं आपको बताने जाता हूं कि इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक समय ऐसा आया था जब चीजों के दाम लगातार स्थिर रहते थे, अर्थात अगर 1 रुपये किलो घी मिल रहा था तो 1 रुपये किलो ही बिक रहा था, लगातार वही चलता रहता था। दामों में तेजी आती भी थी तो इतनी मामूली
कि आपके रोजमर्रा के खर्चे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी कारण से लोगों को आर्थिक सुरक्षा का अनुभव होता था और निवेश की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। सन 1960 के आसपास यह स्थिति बदल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सन 1960 के पश्चात जो प्राइस इंडेक्स था, दामों में, मूल्यों में निरंतर तेजी आने लगी और रुपए का मूल्य काफ़ी गिर गया। निर्धारित इनकम वाले समुदाय की लोगों की आर्थिक सुरक्षा यकायक हवा हो गई और सन 1970 और 1980 के दशक में यही स्थिति बद से बदतर होती गई। पिछले 33 सालों में, अगर मैं कहूँ कि 33 ना बोल करके 53 सालों में, उपभोक्ता दामों में 50 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। क्रय क्षमता की दृष्टि देखें तो जो 1960 में जो 1 रुपया था, आज उसकी कीमत 1 पैसा रह गई है। पिछले 40 वर्षों में मुद्रास्फीति की सालाना चक्रवृद्धि दर 7-8% तक ही रही है। यह तो अब सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति अब हमारी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है। अंतर केवल इतना है कि सन 2000 के दशक में इसकी दर कम देखी जा रही थी। पुराने जमाने की तरह सैलरी और पेंशन के सारे खर्चे पूरे करना अब मुश्किल तो है ही, असंभव हो गया है। भविष्य को सुविधाजनक बनाने और अपनी जमा पूंजी की क्रय क्षमता बढ़ाने का अब एक ही तरीका है कि हम अपने पैसे को अच्छी जगह पर निवेश करें। आजकल की दुनिया में ये समझदारी नहीं है कि 1000 रुपये आप 5 साल के लिए अलमारी में बंद कर दें तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। नहीं, आपके पैसे 1000 की जगह 1000 ही रहेंगे। लेकिन यदि आप उसको बैंक की एफडी में या शेयर मार्केट में खर्च करके लगाते हैं तो मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि बैंक की एफडी में 1000 के 1500 हो जाएंगे, शेयर मार्केट में 1000 के 2000 हो जाएंगे। इस प्रकार से न सिर्फ आपको अपनी जमा राशि का मूल्य बढ़ाना है, बल्कि इस वृद्धि को मुद्रास्फीति की दर से अधिक रखने की भी आवश्यकता है। अगर मुद्रास्फीति की दर 8% 7% है तो कर पश्चात आमदनी में 10 से 12% वृद्धि होने पर ही आप अपनी क्रय क्षमता यानी कि बाइंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे। यही वजह है कि निवेश की मूल समझ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप इन्वेस्टमेंट की परिभाषा को समझें, आप निवेश की भाषा को समझें और अपने पैसे को सोच समझकर कब आपको वापस रिटर्न चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, उसी प्रकार से आप अपने पैसे को, अपनी धनराशि को जमा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी निवेशकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।